दोस्तों, कभी आपने एमफिल पीएचडी के एग्जाम दिए हैं? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एमफिल और पीएचडी के एग्जाम प्रिपेयर करते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रिसर्च के फील्ड में जाके कुछ अच्छा करें। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए गए और उन्हें लगता था कि इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा बोला, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे थे और मुझे फिर भी हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल द स्कॉलर्स। हर वो लड़का लड़की जो पढ़ना चाहते थे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, आपका सबसे बड़ा बैरियर हटा दिया गया दोस्तों। जी हाँ, यूजीसी ने अपने लेटेस्ट अमेंडमेंट में भारत की हर यूनिवर्सिटी से, एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इट हैज completely removed the oral system or interview. In short दोस्तों, भारत की हर यूनिवर्सिटी में से जो इंटरव्यू सिस्टम था फॉर रिसर्च पर्पस एमफिल एंड पीएचडी, वो हटा दिया गया है। दोस्तों, 2016 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था कि आपको टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, उस टेस्ट के बाद आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और इंटरव्यू और टेस्ट के कलेक्टिव मार्क्स के बेस पे आप किसी भी स्कॉलर को सेलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए। इससे पहले जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज थी, जेएनयू, डीयू या जामिया या और अच्छी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर सकते हैं, उन सब में एक सिंपल सिस्टम था कि वो स्टूडेंट्स को बोलते थे कि आप कुछ ना कुछ आर्टिकल लिख के भेजिए, हमें प्रपोजल लिख के भेजिए, हम उस प्रपोजल को चूज करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और तब जाके हम आपको उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता है और एक भावी रिसर्च स्कॉलर के लिए कहीं ना कहीं अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इस तरीके के इंटरव्यू को भरोसा कर सकते हैं जहां पे सामने जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनकी अपनी चॉइसेस हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं विनीत पांडे दिल्ली से और अपने जिंदगी में 6 साल का एक्सपीरियंस मुझे यूजीसी नेट पढ़ाते हो गया है और इन 6 सालों में मैंने भारत की 3 से 4 टॉप यूनिवर्सिटीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, विद ऑल लीडिंग प्रोफेसर्स, विद ऑल लीडिंग स्कॉलर्स और अराउंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम पास करके भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, आज का जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो ये है कि पहले जो 70% वेटेज टेस्ट पेपर को दिया जाता था और रिमेनिंग 30% वेटेज जो इंटरव्यू सिस्टम को दिया जाता था एमफिल और पीएचडी में, वो कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पास करना है, एग्जाम पास करना है। मैं मेरे स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उस स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू दिया था एंड ही सेड कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। ही इज अ नेट स्कॉलर, नेट क्वालिफाइड है, मेरा स्टूडेंट है। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम दोगे, तुम्हारे अलावा कोई कॉम्पिटिशन में होगा ही नहीं तुम्हारे। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, आई डिड रियली वेल, बट इंटरव्यू में निकाल दिया सर। तो मैंने कहा इंटरव्यू में क्या तुम कुछ आंसर नहीं कर पाए? कुछ सर जितना पूछा उन्होंने बताया। बट व्हेन यू टॉक टू समबडी इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में बात करते हैं, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो वही सुनना चाहते हैं? इन शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब है कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं बायस्ड होता है दोस्तों, ये रियलिटी है। कैमरे में बहुत कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, मैं बोल सकता हूं ये कि कहीं ना कहीं बायस्ड होता है। और जी हाँ, वो स्टूडेंट्स जो गाँव से निकले हैं, वो स्टूडेंट जो शायद इंग्लिश में नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या अदर सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे से बोलना नहीं आता है, वो स्टूडेंट जो बहुत शाई हैं, जिन्होंने कभी बाहर बोला नहीं है, वो लड़कियां जो घरों में रह के पढ़ाई कर रही हैं और 3 या 4 का पैनल देख करके वो डर के मारे बोल नहीं पाती हैं, क्या उन लोगों को कभी एमफिल पीएचडी का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें उन्हें एक सच्चाई नहीं जाननी चाहिए कि इन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला गया है, इसलिए उन्हें मौखिक आधार पर एक निष्कासित करके या रिजेक्ट करने से अच्छा है कि हम उन्हें अपग्रेड करें, उन्हें सिविलाइज करके बेटर करवाएं, उन बच्चों को मौका दिया जाए। तो आज यूजीसी ने ये कर दिया है। आई एम रियली गोइंग टू थैंक यूजीसी फॉर दिस। मेरा एक मेल रहेगा यूजीसी को फॉर थैंकिंग दिस। उन्होंने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। दोस्तों, आप जब इंटरव्यूज में जाते हैं, एक सबसे बड़ी जो रियलिटी ऑफ इंडिया है और इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, आपके इंटरव्यू से पहले ही फोन कॉल शुरू हो जाते हैं। मैं ये चीज कैमरे पे बोल सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने देखा है कैसे फोन कॉल्स किए जाते हैं अपने ही पर्सन को सेलेक्ट करवाने के लिए, कैसे यूनिवर्सिटीज अपने ही एमए के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके एमफिल में ले लेती हैं और बाहर के सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैसे एमफिल के ही बच्चे पीएचडी में चले जाते हैं अपनी ही यूनिवर्सिटीज के और अपने ही फेवरेटिज्म, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फेवरेटिज्म अपने ही टीचर्स के। अब इन सारी ये जितनी भी गलत धारणाएं और गलत चीजें जो हो रही थी यूनिवर्सिटीज में एक एजुकेशन सेंटर के अंदर, अब ये खत्म हो जाएंगी। अगर आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से हैं मेरी तरह, अगर आपने टेस्ट पास किया है, आपका अधिकार होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगा क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर की मिस्टेक कर गए। अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा आपको लिखना आता है, लेकिन आप बोलने में हिचकिचा जाते हैं या आप स्टैमर करते हैं या आप हकले हैं, इस वजह से आपको कोई इंटरव्यू निकाल रहा है, आपको कोई नहीं निकाल सकता दोस्तों। और जी हाँ, अब फोन कॉल्स
नहीं चलेंगे, अब रिकमेंडेशंस नहीं चलेंगी। दोस्तों इन चीजों के साथ साथ मैं यूजीसी से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। यूजीसी ने प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स के जो वर्कलोड थे रिलेटेड टू एमफिल एंड पीएचडी स्कॉलर, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव यहां पे आया है वो ये है कि एक प्रोफेसर, जो सीनियर लेवल पे एक प्रोफेसर होता है, उसे अब एमफिल कैंडिडेट्स, ओनली 3 कैंडिडेट्स अलाउड है फॉर एमफिल। 8 कैंडिडेट वो पीएचडी करवा सकते हैं। दोस्तों इससे ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं ले सकते हैं। जनरली पीएचडी का अगर हम एक सिस्टम की बात करें, और मैं रियल चीजें बोलना चाहता हूं, सच्ची बात बोलना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द पीएचडी केसेस में प्रोफेसर्स या स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा या तो फ्लैटर करते हैं, या प्रोफेसर्स उनसे अननेसेसरली बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने प्रोफेसर्स, अपने पीएचडी गाइड्स को टूर एंड ट्रेवल्स करवा रहे हैं क्योंकि उनकी पीएचडी वहां पे साइन हो जाए। और एक चीज और दोस्तों जो मैं अभी इसी वक्त बोलना चाहूंगा वो ये है कि मेरे जितने भी विचार हैं ये मेरे पर्सनल है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे हैं। ऑथेंटिकली मैं किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रोफेसर को नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहूंगा जरूर कि आप ये हर प्रोफेसर को वीडियो जरूर दिखाएं क्योंकि मैं जानता हूं ये कितना सच्चा है। दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर्स का भी यहां पे वर्कलोड बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब एसोसिएट प्रोफेसर्स सिर्फ 2 एमफिल स्कॉलर और 6 पीएचडी स्कॉलर ही रख सकते हैं। इससे ज्यादा वर्कलोड ना वो मैनेज कर सकते हैं, ना उन्हें लेना है। अगर वो करते हैं तो वो यूजीसी रूल्स का वायलेशन होगा। तीसरी चीज, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये मेरी जानकारी में भी पहली बार आया, क्योंकि जो मुझे लगता था वो ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स एमफिल और पीएचडी को गाइड नहीं कर सकते हैं, शायद वो एलिजिबल नहीं है। क्योंकि बच्चे मुझसे कई बार कहते थे कि सर आप हमारे गाइड बन जाइए, तो मैं कहता था शायद मैं अभी उस लेवल पे एलिजिबल नहीं हूं। तो ये आज मेरी भी जानकारी मुझे मिली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 1 एमफिल और 4 पीएचडी स्कॉलर्स, 1 एमफिल और 4 पीएचडी स्कॉलर्स अपने अंडर में लेने का मौका मिला है। इसके अलावा दोस्तों जो एक सबसे बड़ा चेंज और किया है, जिसके लिए हमें यूजीसी को सैल्यूट करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज। दोस्तों ये अब ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, अब सेम चीज आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, बिना क्लासेस में गए। आप जॉब में हैं, फैमिलीज में हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं लगातार। मेरे एक लास्ट वीडियो जो यूजीसी पे था उससे पूछते हैं कि सर ये एपीआई क्या है, एकेडमिक प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है, या क्या मैंने पीएचडी की है मुझे नेट करना पड़ेगा। देखिए यूजीसी कहीं ना कहीं नेट को बहुत ज्यादा वैलिड कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है। और ये सच है कि अगर आपने पीएचडी पहले किया है और अभी तक नेट नहीं किया है, आपको करना पड़ेगा। अगर वो ऑफिशियली कागजों में आपको बोलते भी हैं कि आपका पीएचडी 2009 से पहले का है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, दोस्तों यथार्थ ये है, रियलिटी ये है कि जब आप 2009 से पहले की पीएचडी लेके इंटरव्यू में जाएंगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आपके साथ बहुत सारे यंग एज के बच्चे आएंगे जो रिसेंटली नेट और जेआरएफ होंगे, और नो डाउट उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया में पीएचडी करना काफी आसान है। ऐसी बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपसे 2.5 या 3 लाख रुपए में आपको घर पे पीएचडी लाके दे देती हैं। ये वीडियो भी आप उनको दिखाइएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपको जो इसके साथ एक सबसे बड़ी चीज याद रखनी है वो ये है कि क्या एमफिल, पीएचडी या नेट का कोई स्कोप है, क्या इनकी कोई वैल्यू है। तो दोस्तों एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग से है कि अगर आपने अपने फील्ड में महारत हासिल की है, इफ यू आर गुड इन योर फील्ड, तो आप चाहे हिंदी से हो, सोशियोलॉजी से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश लिटरेचर से हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ अरेंजमेंट किया है एमफिल या पीएचडी का, अगर आपका नेट भी इस किसी और तरीके से पास हो गया है, गलत तरीकों से, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर नेट का और क्या यूज है। दोस्तों फिलहाल आपके पास जो एक चैनलाइज तरीका है, चैनल तो यही है कि आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए करते हैं, तो आपके एजुकेशन में ही आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं जहां पे इंग्लिश नेट की वैल्यू होती है फॉर ट्रांसलेशन पर्पस। दोस्तों एक क्वेश्चन और जो मुझसे बच्चे बहुत बार बार पूछते हैं और बहुत बार मैसेज करके, कॉल करके पूछते हैं कि क्या हमें नेट का सर्टिफिकेट लेने के लिए यूजीसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। दोस्तों जनरली ई सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल हो जाता था जब यूजीसी एग्जाम करवाती थी। सीबीएसई ने जब एग्जाम करवाने शुरू किए तो उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी अटेस्टेड कॉपीज मंगवाई थी। तो अगर आपको अटेस्टेड कॉपीज मंगवाई जाती है, उनको भेजिए, क्योंकि आपको वो एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। उसके बाद आपका ई सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है। जी हां, लेकिन ई सर्टिफिकेट के बाद उसके बाद कोई सर्टिफिकेट आपको आपके घर पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपके घर पे आके मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहिए, क्या पीएचडी प्राइवेट हो सकता है। दोस्तों पहली बात तो प्राइवेट पीएचडी नहीं होता है, लेकिन अभी जो इग्नू ने
ऑफर दिए हैं उनमें अगर आप जाके एनरोल होते हैं तो आपके लिए सर्टेन प्रोविजंस हैं कि आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी, सेमी प्राइवेट हो जाएगा। प्लस अगर आप सोचते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने टॉपिक क्या चूज किया है, किससे पीएचडी की है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और आपका टॉपिक जो है वो इनफैक्ट नो वैल्यू वाला टॉपिक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और आपका टॉपिक रीसेंट है, कैनोनिकल है और जरूरत से ज्यादा आपने उस पर अच्छे से काम कर लिया, कुछ ज्यादा ही आपने लेवल दिया है, तो दोस्तों आपका नॉलेज से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नेट का प्रिपरेशन करते हैं वो मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस और साइट्स पे घूमते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए। दोस्तों मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं और आप ही की तरह मैं पढ़ते पढ़ते आज एक टीचर बना हूं। कभी भी यूट्यूब वीडियोस के डराने पे या पेपर कैसा आएगा या मार्क्स कैसे आएंगे, क्या इस बार के पेपर में शक्तिमान डांस करते हुए आएगा, इन चीजों में मत पड़िए। ये आपको डराने के लिए होते हैं, क्योंकि डराने से व्यूज बढ़ते हैं। आप सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मैं भी कहता हूं कि यूजीसी में चेंज हुआ है, आप पहले वेबसाइट पे जाइए यूजीसी की, देखिए कि क्या वहां पे कोई नोटिफिकेशन है, क्या वहां पे कोई प्रेस रिलीज है, क्या नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज कुछ कहती है। अगर वो कहते हैं तभी आप वीडियोस देखिए। कुछ लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या आज यूजीसी का मूड खराब है, इस पे भी वीडियो बना लेते हैं लोग। तो आपको इन शॉर्ट दोस्तों एग्जाम टाइम है, ये वो लोग हैं जो आपको डराएंगे, फेल करवाएंगे। जब आप फेल हो जाओगे तो बोलेंगे कि फेल होने के बाद क्या करें, इस पे वीडियो बनेगा। इन शॉर्ट दोस्तों आपके थ्रू सिर्फ व्यूज करवाए जाएंगे, पैसा बनाया जाएगा और आप टेक्निकली टाइम वेस्ट करेंगे। यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर्स, आप लोग प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो यू मस्ट नो कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स आपकी यूजीसी सीबीएसई की वेबसाइट है। हर चीज वहां से पहले चेक कीजिए, तब किसी के भी पढ़ाने या बताने पे जाइए। आप में से किसी को भी, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, कभी भी आपको कोई जरूरत है या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आइडिया चाहिए, या आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात करना चाहते हैं फॉर करियर काउंसलिंग, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल में इसलिए अवॉइड करूंगा क्योंकि कॉल हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 8587035827। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि विनीत पांडे इज द ओनली ऑथेंटिक सोर्स जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, एंड मी और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, हम सब वहां पे एक लेवल पे हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं टू अचीव परफेक्शन। आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने साथ शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग जो डर गए हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो इस वीडियो को देख के उस टेंशन से, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आए। थैंक यू सो मच दोस्तों।